छात्रों, आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं विषय राजनीतिक शास्त्र के हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला है सही विकल्प को चुनिए। इसमें दिया है भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को। तो देखिए, ये तो सभी को पता है कि हमारे भारत देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला है मनुष्य की जन्मजात स्वतंत्रता है, तो वो क्या है? नागरिक। क्या है? नागरिक। अगला है लिखित या अलिखित नियमों के संकलन को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। मानव दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? तो मानव दिवस जो मनाया जाता है 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर। तो आपको पता होना चाहिए कि कब मनाया जाता है मानव दिवस? 10 दिसंबर को। अगला है संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? तो वो कौन सा संविधान था? 44वें संविधान के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अगला है राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है, तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने का काम चुनाव आयोग करता है। अगला जो क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई थी, तो ये है 9 दिसंबर। कब है? 9 दिसंबर 1946 में। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 में। अगला है नीति निर्देशक तत्व खालिस्तान के लिए गए थे, तो ये है आयरलैंड। किसके? आयरलैंड। अगला है लोकसभा की निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी होती है? तो देखिए, इसकी होती है 545। कितनी होती है? 545। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट खालिस्तान में बना था, यानी किस सन में बना था? तो ये बना था 1935 में। अब अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के खालिस्तान राष्ट्रपति थे, किस नंबर के थे? तो प्रथम, यानी पहले नंबर के थे, इसलिए क्या आएगा? प्रथम राष्ट्रपति थे। सूचना अधिकार अधिनियम खालिस्तान में बना था, तो ये बना था 2005 में। अगला खालिस्तान द रिपब्लिकन पुस्तक के लेखक है, तो वो कौन है? प्लेटो। कौन है? प्लेटो। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी। देखिए, पहला अनुच्छेद 368, तो ये आ जाएगा संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है। दूसरा है नेल्सन मंडेला, तो ये जो थे वो दक्षिण अफ्रीका आएगा। अगला है पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में जो पुस्तक थी वो किसने छापी थी? अरस्तु ने, तो ये वाला जाएगा। जेएस मिल ने ऐसे तो बहुत सारे बातें कही है, लेकिन यहाँ पर जो दी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने क्या? हिंद स्वराज। और इसका है अगला वाला धर्मनिरपेक्ष। ये भारतीय संविधान में सभी धर्मों को मानने के लिए की बात इसमें कही गई है। अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। दक्षिण अफ्रीका का संविधान लागू हुआ था, तो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान लागू हुआ था वो 1996 में हुआ था, यानी कि 4 फरवरी 1996 में लागू हुआ था। अब शांति संविधान किस देश के संविधान को कहा जाता है? तो शांति संविधान जापान के संविधान को कहा जाता है। अनुच्छेद 324 संबंधित है, तो ये जो होती है चुनाव आयोग से संबंधित है। किससे? चुनाव आयोग से संबंधित है। अगला है स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो ये किया था 1993 में, यानी अप्रैल 1993 में किया गया था। अब राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो राष्ट्रपिता के नाम से हम मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। केंद्र और राज्य के मध्य उठे विवाद का निपटारा कौन करता है? तो केंद्र और राज्य के मध्य जो विवाद उठते हैं उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करती है। अगला है संघ सूची में प्रतिरक्षा को शामिल किया है, तो ये सत्य है ना। भय से मुक्ति रचना आग आन सू की है, तो ये भी सत्य है। राम मनोहर लोहिया देश के प्रधानमंत्री, यह सत्य, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री नहीं समाज सेवी है। क्या है? समाज सेवी है। अब अगला है केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय
कोलकाता में, ये भी असत्य है क्योंकि आपको पता है कि केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्यालय कोलकाता में नहीं दिल्ली में है। अब लगभग टू फ्रीडम नेल्सन मंडले की आत्मकथा है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। और 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन पर आधारित है, ये भी सही है ना।